गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी यहाँ पर तस्वीर फरमा। ये रास्ता दो टुकड़ों पर मुश्किल है, बड़ी कठिन ट्रेनिंग और नॉलेज के ज्ञान तक निछावर करने बड़ी संख्या के खिलाफ 10 और 55,000 रुपए के 50,000 नकली इनाम के नाम से जाना है। इनाम से नवाजा जा रहा है जिसमें पूर्ण 38 ट्रेनीज को इस इदारे में ट्रेन किया गया, जिनमें 86 महिला ट्रेनीज भी शामिल हैं। आज मैं पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मणिगांव में सिपाहियों के 16वें बैच की दीक्षांत परेड में आपको संबोधित करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं। यह दिन न केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंत का प्रतीक है, बल्कि सेवा, कर्तव्य और सम्मान के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता की शुरुआत है। मानता हूँ कि किसी तपस्या से कम नहीं, लगभग 9 से 10 महीने की कठिन तपस्या और आत्मनुशासन के पश्चात कर्तव्य पथ पर अपनी यात्रा शुरू कर रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी शूरवीरों को मैं हृदय से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर आप सभी को संबोधित करने से पहले कठुआ में मां भारती की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर के वीर सिपाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, 1 वर्षीय प्रशिक्षण के दौरान आप सभी ने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स देश की सबसे सम्मानित तथा सबसे गौरवशाली पुलिस फोर्स है। आज दीक्षांत समारोह के दौरान आप सभी को त्याग, समर्पण, पराक्रम, पुरुषार्थ, सेवा और बलिदान के द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स की समृद्ध परंपरा आगे बढ़ाना है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स आर्मी तथा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में काफी हद तक सफलता मिली। जम्मू संभाग में जो अपेक्षा के साथ हुआ करता था, वहाँ कोशिश की जा रही है फिर आतंकवाद को जिंदा करने की। मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों और सेना का सामूहिक संकल्प जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभागों को आतंकवाद से मुक्त कराना। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूँगा जिस प्रतिबद्धता के साथ घाटी में आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगाने में आपको सफलता मिली, जम्मू में भी उस संकल्प को दोहराना होगा। सभी एजेंसी को मिलकर के
एक मजबूत टीम की तरह पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना हो। आज दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे 30 सिपाहियों में 35 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 82 ग्रेजुएट। मैं उम्मीद करता हूँ कि हायर एजुकेशन में उनकी एक्सपर्टीज को जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में सही तरीके से यूटिलाइज करने का भविष्य में अवसर मिलेगा। साथियों, आज जीवनों के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहा है और पुलिस फोर्स भी इससे खुशी हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स को फ्यूचर पुलिस फोर्स बनाना हो, टेक्नोलॉजिकल रूप से कुशल हो, आतंकवाद के बदलते स्वरूप से निपटने में जो सक्षम हो और उभरते हुए अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त करने में सामर्थ्यवान मिले। इसके लिए प्रशिक्षण के स्तर से ही मौजूदा सिलेबस में बदलाव के बाद अभी डीजीपी साहब ने सुनी। अनेक मंचों से बात को कहा है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा प्रकार था, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। एक तरफ हमारे बहादुर सिपाही आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान करने लायक वातावरण बनाने का भार भी उनके मजबूत कंधों पर। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए हमें टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे तीव्र परिवर्तन को देखते हुए डेटा सेंट्रिक फोर्स भी बनना हो, ताकि सभी मोर्चों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का काम प्रभावी ढंग से पूर्णता को प्राप्त। पिछले कुछ वर्षों में रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय भी काफी बढ़ा। उम्मीद करता हूँ विशेष रणनीति, एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीक इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन आतंकवाद और उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम के ताबू में आखिरी करने का काम करेगा। भविष्य में एंटी टेरर ऑपरेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों मिशन में सफलता टेक्नोलॉजी के कारगर इस्तेमाल पर निर्भर करेगी। आपको मणिगांव ट्रेनिंग स्कूल में 10 महीने जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया, लेकिन टेक्नोलॉजी अपनी तेजी से बदल रही है। इसलिए ट्रेनिंग स्कूल के बाहर ही नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और दुश्मन के द्वारा खड़ी की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक स्किल का अपग्रेडेशन करना ये समय की जरूरत है। और ड्रग स्मगलिंग के खतरे भी परंपरागत नहीं रहते हैं। स्मगलर्स और नार्को टेररिस्ट संचालन के तरीके रोज बदल रहे हैं। डार्क वेब तथा ड्रग ट्रेड के नए मार्केट प्लेस के रूप में उभर रहा है और सामान्य लेनदेन की बजाय क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होने लगा। नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का विस्तार हुआ है और साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपराधियों से एक कदम आगे रहने के लिए निरंतर इनोवेशन और एडॉप्शन की रणनीति अपनानी। इसके लिए हमें ट्रेन वर्क फोर्स की आवश्यकता होगी और मैं उम्मीद करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स इन सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पूरी तरह से समर्पित भी है, तैयार भी है। मैं सभी नव प्रशिक्षुओं को भरोसा देता हूँ कि कर्म क्षेत्र में जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा भारत सरकार पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी। मेरी शुभकामना है कि ईश्वर आपको सौभाग्यशाली बनाए और आपके सभी विजय अभियानों में वो आपके सारथी के रूप में सदैव आपके साथ है। आपके प्रशिक्षुओं के परिवारजनों को मैं हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विशेष रूप से इन अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया है उनकी प्रशंसा करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।